Yes students, 8.3 का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सीकेंड ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कहते हैं साइन सीकेंड और tan को किसकी टर्म्स में शो कर दो, कॉट की टर्म्स में। इस क्वेश्चन में डबल स्टार मार्क कर दीजिए। इस तरह के मेरी शीट में आपको बेटा अराउंड 5 क्वेश्चन मिलेंगे और अटमोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है इनफ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स कैटेगरी। क्या कह रहे हैं, साइन को सीकेंड को और tan को किसकी टर्म्स में दिखाओ, कॉट। कॉट की टर्म्स में मतलब साइन ए इज इक्वल टू समथिंग रिलेटेड टू कॉट, सीकेंड ए इज समथिंग रिलेटेड टू कॉट एंड tan ए इज समथिंग रिलेटेड टू कॉट। अब इसको ऐसे क्वेश्चन को करने का एक थॉट बताता हूं। पहले बताओ, आपने इतने प्रॉपर्टीज कर ली अभी तक, इन तीनों में सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है कॉट का, tan। tan कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो हम कैसे लिखेंगे, पहला स्टेप, वी नो tan A इज इक्वल टू 1 ओवर cot। तो ये मेरा पहला आंसर आ भी गया। उसने क्या बोला था, tan को दिखाओ इन टर्म्स ऑफ cot। मैंने ये पार्ट सॉल्व कर लिया। क्या बात समझ आ गई सब? tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, वरिष्ठ फोकस बेटे। अब अगला पार्ट, tan की कोई आइडेंटिटी होती है, tan की आइडेंटिटी किसमें है, सीकेंड में है क्या नहीं। तो tan हमें पता चल चुका है, tan की आइडेंटिटी सीकेंड में है, सीकेंड भी मेरे को ढूंढना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। यस, तो 1 प्लस tan की जगह क्या लिख दूं, 1 बाय cot a का इज इक्वल टू, सही बच्चा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, cot का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई? श्योर बेटे, कॉपी ना कर, नोट कर, सब में से लगा लिखने। अब क्या करना चाहिए, एलसीएम करके ये तो cot आया, तो cot स्क्वायर a प्लस 1 ओवर cot स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो स्क्वायर का इधर आके क्या कर दूं, तो बन गया सीकेंड इन टर्म्स ऑफ cot। बोलो, tan इन टर्म्स ऑफ cot, सीकेंड इन टर्म्स ऑफ cot। बना क्या नहीं बना? अब रह गया कौन, साइन। कौन रह गया, साइन। अब साइन जो है वो cos से निकलता है, किससे निकलता है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। या हमें ये भी पता है tan ए जो होता है, वी ऑल्सो नो tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए। तो इसका मतलब साइन ए हो जाएगा tan ए इंटू cos ए। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यस और नो, ये इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, और ढूंढना क्या है, साइन ही तो ढूंढना है। tan क्या आया था, 1 ओवर cot ए। cos किसका रेसिप्रोकल होता है, cos किसका रेसिप्रोकल होता है? मैंने ना सीकेंड प्रॉपरली निकाला, क्योंकि देखो नीचे स्क्वायर का रूट खत्म हो रहा था, तो टेक्निकली सीकेंड किसका बनाया, 1 प्लस cot स्क्वायर a का रूट डिवाइडेड बाय cot a। अब सही निकला रिजल्ट, क्योंकि cot स्क्वायर a का रूट cot होता है, याद है कि नहीं? स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट तो दोनों के हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? अब सीकेंड का रेसिप्रोकल कौन है, cos। सीकेंड का रेसिप्रोकल कौन है, तो यहां पे क्या डिमांड कर रहे हैं, cos। तो इसका क्या कर दो, इसका क्या कर दो, तो यहां पे ऊपर गया cot a और नीचे कौन आया, 1 प्लस cot स्क्वायर a। क्या cot a और cot a कैंसिल हो गए, तो इधर है sin a। sin a किसके बराबर आ गया, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ, क्या मेरा साइन भी आ गया इन टर्म्स ऑफ cot। तो मेरे तीनों आंसर बन गए, tan इन टर्म्स ऑफ cot, हाँ जी, सीकेंड इन टर्म्स ऑफ cot एंड साइन इन टर्म्स ऑफ cot। करिए yes student, question number 2 is write all other trigonometric ratios in terms of secant a। पिछला क्वेश्चन क्या था, इन टर्म्स ऑफ cot a। इस पर
जो सीकेंड के अलावा 5 है, पांचों को किसकी फॉर्म में दिखाना है? सीकेंड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? हाँ जी, अब ध्यान से समझना, सीकेंड किसका सबसे नजदीकी रिश्तेदार? कॉस का क्या होता है? वो रेसिप्रोकल। तो मैं पहले तो कॉस से ही शुरुआत कर दूं। वी नो 1/, नहीं सॉरी, वी नो cos A is equal to 1/secant। पहला रिजल्ट आ गया, cos तो निकल आया। cos सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनाता है, कौन सी? sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A is equal to, तो यहां से क्या निकल आएगा? sin स्क्वायर। अगला we know sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A is equal to 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? 1 माइनस, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की जगह क्या लिखूं? 1/secant। कॉस की जगह क्या लिखूं? 1/secant स्क्वायर कर दूं, क्योंकि वहां पे स्क्वायर था। तो साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लो, एलसीएम क्या बना? secant स्क्वायर ए माइनस अपॉन, और आप समझो स्क्वायर इस तरह के क्या बनेगा? अंडर रूट। तो साइन ए क्या बना? सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अपॉन, क्योंकि यहां एक वैल्यू थी उस सीकेंड, ठीक है, यहां एक वैल्यू थी उसका स्क्वायर और होल का रूट, तो स्क्वायर और रूट डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। तो ये निकल आया साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड, साइन में इन टर्म्स ऑफ। अब अगली कहानी, tan A, आप सबको पता क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन कौन है? ये आ गया साइन, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड अपॉन कॉस ए कौन है? 1 अपॉन, सो 1 अपॉन सीकेंड ए। ये ऊपर जाके सीकेंड सीकेंड से कटना ही है, तो रह गया क्या? अकेला tan A। वैसे मैंने इतना लेंथी काम किया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, पूछो क्यों? मैं सिर्फ आइडेंटिटी लगाता, tan स्क्वायर ए ये 1 उधर लेके जाता, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 और स्क्वायर का उधर जाके रूट कर देता। मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan, इसके आगे कौन होता है? कोसेकेंड। क्या होता है? कोसेकेंड है किसका रेसिप्रोकल? 1/sin। तो साइन है मेरे पास कौन है? ये 1 का मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो कोसेकेंड है क्या हो गया? सीकेंड ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए। सही है, सीकेंड खुद में ही जा रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। बचा कौन? कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल? सो कॉट ए cot A is equal to 1 upon tan। cot A is 1 upon tan क्या आएगा? tan आएगा, तो ये बन गया cot A किसके बराबर? 1 upon अंडर रूट ऑफ, दैट्स माय आंसर। करिए नोट प्लीज। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इट्स एमसीक्यू। 9 times secant square A minus 9 times tan square A is equals to, these are the options। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 9 times secant square A minus tan square A। हाँ जी, आपको याद है मैंने आइडेंटिटी में कहा था, बहुत यूज होती है। secant square थीटा माइनस tan square थीटा क्या होता है? तो टेक्निकली secant square माइनस tan square क्या हो गया? तो 9 into 1 is, so मेरा आंसर is B। करिए। Yes everybody, this is an important question। और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जब आपको कभी कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती ना दिखे, ऐसे लग रही है बट वो आपके लिए बड़ी हैवी हो जाएगी कि अगर मैं 1 को यहाँ लिख दूं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन करके a माइनस b कुछ कर दूं, बट आपको तंग करेगी वो चीज। तो आप लोगों के लिए, अभी चैप्टर शुरू हुआ हमारा, आप लोगों के लिए मैं आज एक चीज कहूंगा,
जब दिमाग ना चले या कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी ना लगे, सारा क्वेश्चन कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस। 100% दिमाग चल पड़े। जब दिमाग नहीं चल रहा कि आगे क्या करना है, तो व्हाट इज द स्टेप यू नीड टू टेक? कन्वर्ट होल ऑफ द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड। बस इस बात को पल्ले बांध लो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो। अब क्या मैं इसे टैन को लिख सकता था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा? बोलो। सीकेंड को लिख सकता था 1 ओवर कॉस थीटा? इज दैट ओके? कॉस को कॉट को लिख सकता था कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और इसका लिख सकता था 1 ओवर साइन थीटा। क्या ये बात समझ नहीं सकते? बोलो। अब इस ब्रैकेट में देखो, एलसीएम लेके नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? क्या आएगा? और ऊपर बना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। वैसे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं इस चीज का। इधर नीचे क्या बना? इधर क्या बना? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। बोलिए। अब छोटी सी चीज करने जा रहा हूं, उसको समझना। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रैकेट चढ़ा दूं और यहाँ भी एक छोटी सी ब्रैकेट चढ़ा दूं, तो क्या ये दिख रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो। अगर इसको a ले लूं साइन प्लस कॉस को, a है ना, और ये b है और ये b है, लिख लूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला? तो मैं यहाँ पे लिख दूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या है, सब समझ आया? मैं यही चीज टेन कॉट में भी कर सकता था, पर आपने कंफ्यूज हो जाए, तभी मैंने सारा क्वेश्चन साइन कॉस में लेके गया। अपॉन नीचे मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना? साइन थीटा इनटू कॉस। क्या है, सब समझ आया? भूमि। अब भूमि किस ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी का। तो मैं यहाँ पे लिखूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बात समझ? बोलो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 अपॉन नीचे कौन आया? सही है। आप सबको इस आइडेंटिटी का पता है क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या है? वेरी गुड जसकरण। तो ये 1 और ये 1 कट गया, बोलो। अब बचा गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में कौन है? साइन थीटा इंटू क्या? कॉस और कॉस कट गया, साइन और साइन कट गया, बचा गया साइन बचा, 2 बचा, 2। माय आंसर इज सी पार्ट 2। करिए। Yes, students, third MCQ, क्वेश्चन नंबर 3 का secant a plus tan a into 1 minus sin a। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ सिखाया, जब कुछ समझ ना आए कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू secant को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन cos। बहुत बढ़िया। tan को क्या लिख सकते हो? sin अपॉन cos। ये तो सबको क्लियर है? ये तो पहले ही साइन में है, इसको एज इट इज रहने दो। सही है। डिनोमिनेटर में कॉस ही कॉस है, तो एलसीएम खत्म हो गया, कॉस ही रह गया। ऊपर क्या बना? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस, क्या आप सबको दिख रहा है? a प्लस बी इंटू ए। कौन सा फॉर्मूला? तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर नीचे कौन है? आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है? चेक करो। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? कॉस स्क्वायर ए अपॉन इस कॉस ने इसका स्क्वायर, तो बचा कौन? कॉस ए। तो आंसर इज डी। करिए। यस स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर ए इनमें से किसके बराबर है? पहली बात हमें ये पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? क्या होता है? सीधा इसको लिखो सीकेंट स्क्वायर ए।
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर है? कोसेकेंट स्क्वायर। और ऐसा इनमें से कोई आंसर नहीं, तो दैट मींस कुछ और करना पड़ेगा। सीकेंट स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 ओवर कॉस स्क्वायर, और कोसेकेंट को लिख सकता हूं 1 ओवर साइन स्क्वायर। आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो ये लिखा हुआ है 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ऊपर चला गया अपॉन 1 है वही। साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर ए, व्हिच इज माय, करिए लोग। Yes students, this is the first question, first part of fourth question. So secant theta minus cot theta का whole square is equal to 1 minus cos theta over 1 plus cos। ठीक है, आइएगा इधर तो ऑलरेडी RHS जो है cos में आ चुकी है, मतलब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में इकट्ठी है। पर इधर क्वेश्चन किसमें है? तो secant और, तो मैंने क्या बोला, जब कुछ समझ ना आए क्या कर दो। तो आपको LHS में कोसेकेंट को देखो, कोसेकेंट को मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले आपके लिए लिख दिए हैं। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? तो कोसेकेंट को आप लिख सकते हो 1 ओवर साइन थीटा, और कॉस को, कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। बोलो जी, पहले नोट नहीं करो, समझो सारे इसका स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? बोलिए। अब अगला स्टेप समझना ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं सिंपली इसको लिख दूं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए, बोलो। अगर आप सबको ये बात पता है कि a अपॉन b की पावर m को आप लिख सकते हो a की पावर m ओवर b की पावर m, इसका मतलब आप इसको लिख सकते थे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन थीटा का स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखते। क्या आपको चीज बताई हुई है? हाँ भाई, अब नोटिस करो, साइन स्क्वायर थीटा अगर अकेला हो तो ये कॉस स्क्वायर उधर लेके माइनस होता है, तो क्या बनता है? 1 माइनस। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की बजाय लिख सकता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, बोलो। मेरे को एक बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये आपको 1 दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये यार ये फार्मूला भी लग रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? सॉरी, a प्लस b इनटू, क्या सब इस बात को एग्री करते हैं? बेसिस पॉइंट क्लियर। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे एक 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसने इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, क्या मेरा RHS ऐसा ही है, तो विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। करिए नोट। यस स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, cos a ओवर 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a ओवर cos a इज 2 secant। पहली बात ना, हमेशा मैं मतलब दिस इज हाउ आई फॉलो द प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन। मैं पहले RHS को फोकस करता हूं। ये लिखा हुआ है 2 secant है, आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ है 2, पर मेरे को दिख रहा है ये लिखा हुआ है 2 अपॉन cos, क्योंकि secant है क्या होता है? 1 ओवर, तो 1 ओवर cos a इंटू 2 बन गया 2 ओवर cos a। जब आप ऐसे फोकस करोगे, आपको पता है इसको कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई करना। ऑलरेडी क्वेश्चन साइन कॉस में है, इससे तो मैं छोटा खेल ही नहीं सकता। यस और नो? tan cot कोसेकेंट होता तो मैं साइन कॉस में ले आता, ये तो ऑलरेडी उसकी सबसे छोटी फॉर्म में है। सिद्धक जी फोकस। हाँ जी, तो अगर आपको ये दिखे एक नॉर्मल फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं? एलसीएम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी विस्मात जी, इसका एलसीएम बोलेंगे? गलत। 1 प्लस साइन ए इंटू, क्या ये बात क्लियर है? ये आपको क्लियर है पॉइंट? एलसीएम तो ये जाएगा इसके साथ भिड़ने, और ये जाएगा इसके साथ भिड़ने, भिड़ने का मतलब मल्टीप्लाई होने, तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए, आप बोलोगे कोई और नहीं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, वन प्लस साइन स्क्वायर। गलत।
1 प्लस साइन ए का, यही गलतियां कर, तभी मैंने देखो मैं स्पेसिफिकली टारगेट करता हूं कि अगर फ्यूचर में ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब cos स्क्वायर है एज इट इज, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉफी बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, क्या है सब समझ आया, बोलो, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, अग्री। अब समझना सर, उपनीत कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर कुछ होता है, क्या होता है, पहली आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये इसकी वैल्यू बन गई 1 और ये कौन है, तो 1 प्लस 1 11 2, तो 1 प्लस 1 क्या आया, बोलो यस और नो, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 21 साइन ए 2 साइन ए, आज आप सही हो, आज होश में हो। सही है, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आते ही अंदर क्या बचा, इसका आया 1 और इसका आया साइन, और 2 नहीं सॉरी नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू, क्या ये और ये कट गया पूरे का पूरा, 2 अपॉन कॉस ए, यही आंसर था, तो मैं इसको क्या लिख दूं, 2 सीकेंट ए which is equal to, करिए वो भी आपको समझ आए। Yes students, this particular question has come around 6 times in board exam. आपको मेरी शीट में ये क्वेश्चन एक इस प्रूफ के साथ और एक और इन द फॉर्म ऑफ 10 प्रूफ के साथ भी मिले, जो आपको कल शीट मिलने वाली है ना, उसमें ये क्वेश्चन एक और कनेक्टिंग प्रूफ भी दिखेगा। क्या कहता है ये समझिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं तो मैं सिर्फ इस पे फोकस रखता हूँ। कहता है ये टैन कॉर्ड की जो खिचड़ी सी पकाई है उसने, उसको सीकेंड को सीकेंड में दिखा दो। तो ये ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको वही एडवाइस करूंगा, एलएचएस को अलग सॉल्व करो, आरएचएस को अलग सॉल्व करो इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस। पर आरएचएस को अगर फोकस करो आप लोग, ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर, सही है, बन गया साइन कॉस, बन गया क्या नहीं, तो मुझे यहां तक पहुंचना। तो अब बात करते हैं एलएचएस में। वंश जी अगर कुछ नहीं पल्ले पड़ता तो क्या करना होता है, हाँ, तो tan क्या होता है साइन कॉस में, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। वंश कॉट क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, सही है, यहां तक सबको ओके। ये प्लस एज इट इज, कॉट थीटा को फिर से क्या कर दूं, ओवर, क्या ये बात समझ आई सर, बोलिए, श्योर, आपको समझ आया, साइन ओवर कॉस, कॉट कॉस ओवर साइन, हर जगह साइन कॉस में देखिए। अब हर बच्चा जानता है नीचे एलसीएम डिमांड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उम्मीद है मेरा बेटे। तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और एलसीएम ये इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, साइन थीटा ओवर, क्या है सब समझ आया सबको, प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर, नीचे क्या बना, सही है। आप सब इतनी बात जानते हो कि ये भाई साहब जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये जाएंगे कि ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, याद है ना, एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ऊपर और मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं नीचे, ये बात पता है कि नहीं पता, बोलो। तो ये मेरे पास बना साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, नीचे बना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस, प्लस
ऐसे इधर कॉस इंटू कॉस अपॉन नीचे कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस। क्या है बात समझिए? बस इस क्वेश्चन में पहला ट्रिक आ गया, इसको याद रखना। ट्रिक भी नहीं है, बेसिकली बच्चों को ये समझ नहीं आती वो कर क्या रहे हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में क्या रिलेशन सोच पा रहे हो? ये एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव। अगर ये 5 है तो ये -5 है, चेक कर लो। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस साइन हो जाएगा और कॉस प्लस हो जाएगा। क्या यहाँ माइनस साइन और कॉस प्लस है? बोलो, अग्री करते हो? तो इस स्टेटमेंट से मैं जो अगली स्टेटमेंट में जंप कर रहा हूं, इसको चेक करना सबको पॉइंट समझ आया नहीं आया। इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एज इट इज लिख दिया, प्लस का कर दिया माइनस, अपनी मर्जी से नहीं किया, बताऊंगा क्या किया। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया और नीचे साइन थीटा, सिर्फ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस। क्या ये सब समझ आया नहीं है? मैंने यहां से नेगेटिव कॉमन किया और बाहर ले गया, तो प्लस का क्या बन गया? क्या ये स्टेप समझ आया? सिर्फ इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। हाँ जी बेटे, यहां से माइनस कॉमन कर, माइनस यहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस डाल, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। क्या स्टेप समझ आया? ये क्यों किया? ताकि मेरा अगला एलसीएम थोड़ा आसानी से निकल जाए, ताकि एलसीएम क्या, इसीलिए बेटा ये 6 बार आ चुका बोर्ड्स में, ऐसे नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ जी, इज इक्वल टू, मुझे सिदक इन दोनों का एलसीएम बता दे क्या हो। दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। cos थीटा ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा ब्रैकेट sin थीटा। गलत, ये तो ऑलरेडी दोनों के पास है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ये तो ऑलरेडी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बन चुका है, तो एक बार ही आएगा। क्या ये बात समझ आई? अब इसके पास किसकी कमी? इस पूरी फ्रैक्शन के पास इनमें से किसकी कमी? साइन। तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, एक साइन और मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना? साइन क्यूब थीटा। क्या बना? इसके पास किसकी कमी? किसकी कमी? कॉस। तो ये किसके मल्टीप्लाई होगा? तो क्या बना? कॉस क्यूब थीटा। ऊपर किसका फॉर्मूला? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आओ जी आओ, वापस मैं लिख दूं जिनको नहीं पता। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, सही है? तो यहां क्या बना? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करो, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी से पहले बी स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर क्या बना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी जगह क्या लिखूं? साइन थीटा इंटू, और डिनोमिनेटर में देखो क्या बना? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस। क्या ये और ये कट गया? बोलो अब जल्दी से बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। श्योर? तो मैं यहां पे लिख दूं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड किससे हो रहा सारा? साइन थीटा इंटू, तो ये सारे के नीचे क्या आ गया? साइन थीटा इंटू। अब नोटिस करो, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा और ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, बोलो। तो अगर ये दो जगह डिवाइड हो रहा है तो मैं किसी स्टेप में इसको अलग अलग कर लूं। 1 ओवर साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये कट के क्या आया? ये कट के आया 1। व्हाट इज 1 ओवर साइन? कोसेकेंट थीटा। एंड व्हाट इज 1 ओवर कॉस? बोलो 1 ओवर साइन क्या होता है?
कोसिकेंट, और 1 ओवर कॉस क्या होता है? क्या ये प्रूव करना, which is equal to my, करिए नोट। Yes students, fourth part, prove that 1 plus secant a over secant a is sin square a over 1 minus cos a। हमारे पास क्लियर कट इधर sin cos में और इधर secant में, तो इसको तो कन्वर्ट करो किसमें? cos में। तो LHS अगर मेरी नोटिस करो 1 प्लस secant को, एक मिनट, जसकरण secant को cos में कैसे लिखते हैं? वेरी गुड उत्तर, 1 ओवर cos a अपॉन 1 ओवर cos a। क्या सब इस बात को एग्री करते हो? ऊपर एलसीएम होएगा दर्शित, ऊपर का एलसीएम क्या बना? cos a, क्या बना? cos a into 1, cos a और ये प्लस 1 अपॉन 1 ओवर cos a। आपको पता है ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद इससे कटेगा, चेक कर लो, बोलो तो मैं सीधा ये कट कर दूं, तो ये बना cos a प्लस, मेरी ये बन गई इक्वेशन नंबर, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको ये कैसे बनाऊं वो देखो, मैं RHS लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए को, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? ये उधर ले जाओ, तो ये मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। एग्री करते हो? बोलिए। आपको ये जब भी ऐसा दिखे ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, 1 स्क्वायर माइनस कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहते हैं? ए प्लस बी इंटू, तो 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय, और नीचे कौन है? क्या ये कैंसिल हो गए? तो क्या आया? तो ये बनी इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों सेम है? तो फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS। करिए नोट। ये स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था कि मेरी शीट में आपको मिलेंगे इसके 5 क्वेश्चन, पांचों को कंसोलिडेटेड कर दूं तो 12 से 15 बार बोर्ड में आ चुके। अगर हर स्कूल में ये क्वेश्चन और एक इसकी एग्जांपल है जहां पे यहां पे लिखा होता है tan और secant की फॉर्म में, ये पक्के क्वेश्चन है, हर स्कूल में आएगा और आएगा भी 5 नंबर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने की टेक्निक है, इसको करने की टेक्निक है, जब भी क्वेश्चन आए कॉस का, किसका, और इधर कोसिकेंट और कॉट है, तो आपके यहां पे जहन पे आना चाहिए मुझे क्वेश्चन को कोसिकेंट और कॉट की आइडेंटिटी में लेके जाना। कोसिकेंट और, तो पहला स्टेप हमेशा होगा डिवाइड बाय, आई वुड से डिवाइड बाय साइन, डिवाइड बाय, अगर सीकेंट और tan का होगा, वो एक एग्जांपल है हमारी, डिवाइड बाय सीकेंट और tan होगा तो हमें, सॉरी, अगर क्वेश्चन में सीकेंट और tan होगा तो डिवाइड बाय करना है साइन। क्या करना है? और इस केस में ये उल्टा बोल गया, सॉरी, उसमें करना है डिवाइड बाय कॉस और इसमें करना है डिवाइड बाय साइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ समझना स्टेप में, एलएचएस में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, इससे डिवाइड करा रहा हूं साइन ए के साथ। अब देखना, मैंने किसको साइन से डिवाइड किया? कॉस ए ओवर साइन ए क्या होता है? कॉट, वेरी गुड, कॉट ए। साइन ए ओवर साइन ए क्या बना? एंड 1 ओवर साइन ए क्या बना? कोसेक। क्या है सब समझ आया सब? अपॉन कॉस ए ओवर साइन ए, कॉट बेटे, कॉस ओवर साइन, साइन ओवर साइन, और 1 ओवर साइन। क्या ये सब समझ आया? बोलो, पहला स्टेप समझ आ गया? जब भी क्वेश्चन होगा कोसिकेंट कॉट का डिवाइड बाय करना है साइन, जब भी क्वेश्चन होगा सीकेंट tan का डिवाइड बाय करना है कॉस। ये पहला स्टेप याद रखना। अब आगे जो अगला स्टेप है वो बड़ा क्रूशियल स्टेप है, क्या है वो समझना जरा। मैंने कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए रख लिया यहां, जो माइनस
वन है ना, ये वन, ये वन, इसकी बजाय इसकी आइडेंटिटी यूज करूंगा। ये देखो आइडेंटिटी, वन किसके बराबर है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, तो क्या मैं यहां पे लिख लूं कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए? बोलो ए, क्यों? ये किसकी रिप्लेसमेंट है? वन की। और इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आपने छेड़ना नहीं इस स्टेप के बाद, ये कटने वाला डिनोमिनेटर क्या होने वाला है? कटने वाला है। तो सीकेंट ए, सॉरी कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेकेंट, इसको छेड़ना ही नहीं, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को एक टर्म नहीं समझ, इसको मैं लिख सकता हूं वापस रीअरेंज करके, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। यहां पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, नहीं छेड़ना, जो मर्जी हो जाए। मेरा पहला स्टेप क्या था? डिवाइड बाय साइन, कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है? इस वन की जगह आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। और तीसरा स्टेप हमेशा उस आइडेंटिटी में होगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नोटिस करो, ये एक टर्म है और ये पूरी दूसरी टर्म है, इनमें कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है बोलो? कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया, और यहां से क्या आया फिर? वन माइनस, माइनस करके क्या कर दूं? ये प्लस वाला तो कॉमन ही कर दिया ना, माइनस वाले के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस वन माइनस, क्या ये और ये पूरी टर्म सेम है? चेक करो, वन वन माइनस कोसेकेंट प्लस कॉट, सिर्फ अरेंजमेंट आगे पीछे है, तो ये पूरे का पूरा कट गया। बचा कौन? कोसेकेंट ए प्लस, which is equal to cosecant a plus cot a, which is equal to RHS। करिए। Yes students, this is the first question, first part of fourth question। cosecant theta minus cot theta का whole square is equal to 1 minus cos theta over 1 plus cos, ठीक है। आइएगा, इधर तो ऑलरेडी RHS जो है cos में आ चुकी है, मतलब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कटी है, पर इधर क्वेश्चन किसमें है? कोसेकेंट और, तो मैंने क्या बोला, जब कुछ समझ ना आए क्या कर दो? तो आपको LHS में कोसेकेंट को देखो, कोसेकेंट को मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले आपके लिए लिख दिए हैं। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? तो कोसेकेंट को आप लिख सकते हो 1 ओवर साइन थीटा, और कॉस को, कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। बोलो जी, पहले नोट नहीं करो, समझो सारे, इसका स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? बोलिए। अब अगला स्टेप समझना ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं सिंपली इसको लिख दूं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए, बोलो। अगर आप सबको ये बात पता है कि a अपॉन b की पावर m को आप लिख सकते हो a की पावर m ओवर b की पावर m, इसका मतलब आप इसको लिख सकते थे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन थीटा का स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखते। क्या आपको चीज बताई हुई है? हाँ भाई। अब नोटिस करो, साइन स्क्वायर थीटा अगर अकेला हो तो ये कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस होता है, तो क्या बनता है? 1 माइनस। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की बजाय लिख सकता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, बोलो। मेरे को एक बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये आपको 1 दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला भी लग रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? सॉरी, a प्लस b इंटू, क्या सब इस बात को एग्री करते हैं? इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है,
नीचे एक बार माइनस कॉस थीटा है, तो इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या मेरा RHS ऐसा ही है, तो विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। करिए नोट। यस स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, cos A over 1 plus sin A plus 1 plus sin A over cos A is 2 secant A। पहली बात ना हमेशा मतलब दिस इज हाउ आई फॉलो द प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन, मैं पहले RHS को फोकस करता हूं। ये लिखा हुआ है 2 secant A, आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ है 2, पर मेरे को दिख रहा है ये लिखा हुआ है 2 अपॉन cos, क्योंकि secant A क्या होता है 1 ओवर, तो 1 ओवर cos A into 2 बन गया 2 ओवर cos A। जब आप ऐसे फोकस करोगे आपको पता है इसको कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई करना। ऑलरेडी क्वेश्चन साइन कॉस में है, इससे तो मैं छोटा खेल ही नहीं सकता। यस और नो, tan cot कोसेकेंट होता तो मैं साइन कॉस में ले आता, ये तो ऑलरेडी उसकी सबसे छोटी फॉर्म में है। सिद्धक जी फोकस, हाँ जी। तो अगर आपको ये दिखे एक नॉर्मल फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं एलसीएम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी विस्मात जी, इसका एलसीएम बोलेंगे, गलत, 1 प्लस साइन ए इंटू, क्या ये बात क्लियर है, ये आपको क्लियर है पॉइंट एलसीएम, तो ये जाएगा इसके साथ भिड़ने और ये जाएगा इसके साथ भिड़ने, भिड़ने का मतलब मल्टीप्लाई होने, तो cos A इंटू cos A cos स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए, आप बोलोगे कोई और नहीं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, गलत, 1 प्लस साइन ए का, यही गलतियां कर, तभी मैंने देखो मैं स्पेसिफिकली टारगेट करता हूं कि अगर फ्यूचर में ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब cos स्क्वायर है एज इट इज, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉफी बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, क्या है सब समझ आया, बोलो, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, अग्री। अब समझना सर, उपनीत cos स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर है, कुछ होता है, क्या होता है, पहली आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये इसकी वैल्यू बन गई 1 और ये कौन है, तो 1 प्लस 1 11 2, तो 1 प्लस 1 क्या आया, बोलो यस और नो, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 21 साइन ए 2 साइन ए। आज आप सही हो, आज होश में हो, सही है। ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आते ही अंदर क्या बचा, किसका आया 1 और इसका आया साइन, और 2 नहीं सॉरी नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू, क्या ये और ये कट गया पूरे का पूरा, 2 अपॉन कॉस ए, यही आंसर था, तो मैं इसको क्या लिख दूं 2 secant A which is equal to, करिए वो भी आपको समझ आया। Yes students, this particular question has come around 6 times in board exam। आपको मेरी शीट में ये क्वेश्चन एक इस प्रूफ के साथ और एक और इन द फॉर्म ऑफ tan प्रूफ के साथ भी मिले, जो आपको कल शीट मिलने वाली है ना, उसमें ये क्वेश्चन एक और कनेक्टिंग प्रूफ भी दिखेगा। क्या कहते हैं ये समझिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं तो मैं सिर्फ इस पे फोकस रखता हूँ। कहता है ये tan cot की जो खिचड़ी सी पकाई है उसने, उसको सीकेंड को सीकेंड में दिखा दो। तो ये ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको वही एडवाइस करूंगा, एलएचएस को अलग सॉल्व करो, आरएचएस को अलग सॉल्व करो इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस। पर आरएचएस को अगर फोकस करो आप लोग, ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर, सही है, बन गया साइन कॉस, बन गया क्या नहीं, तो मुझे यहां तक पहुंचना। तो अब बात करते हैं एलएचएस में। वंश जी अगर कुछ नहीं पल्ले पड़ता तो क्या करना होता है, हाँ, तो tan क्या होता है साइन कॉस में,
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। वंश कॉट क्या होता है? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सही है, यहां तक सबको ओके? ये प्लस एज इट इज कॉट थीटा को फिर से क्या कर दूं? ओवर क्या ये बात समझ आई सर? बोलिए, श्योर? आपको समझ आया? साइन ओवर कॉस, कॉट कॉस ओवर साइन, हर जगह साइन कॉस में लेंगे। अब हर बच्चा जानता है नीचे एलसीएम डिमांड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? उम्मीद है मेरा बेटे? तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और एलसीएम ये इधर जाएगा मान से मल्टीप्लाई होने, साइन थीटा ओवर, क्या स्टेप समझ आया सबको? प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर नीचे क्या बना? सही है। आप सब इतनी बात जानते हो कि ये भाई साहब जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये जाएंगे कि ये ऊपर जाएगा? ये ऊपर जाएगा। याद है ना, एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ऊपर और मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं नीचे। ये बात पता है कि नहीं पता? बोलो। तो ये मेरे पास बना साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन नीचे बना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस प्लस ऐसे इधर कॉस इंटू कॉस अपॉन नीचे कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस। क्या है बात समझिए? बस इस क्वेश्चन में पहला ट्रिक आ गया जिसको याद रखना। ट्रिक भी नहीं है, बेसिकली बच्चों को ये समझ नहीं आती वो कर क्या रहे हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में क्या रिलेशन सोच पा रहे हो? ये एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव। अगर ये 5 है तो ये -5 है, चेक कर लो। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस साइन हो जाएगा और कॉस प्लस हो जाएगा। क्या यहाँ माइनस साइन और कॉस प्लस है? बोलो, अग्री करते हो? तो इस स्टेटमेंट से मैं जो अगली स्टेटमेंट में जंप कर रहा हूं इसको चेक करना, सबको पॉइंट समझ आया नहीं आया? इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एज इट इज लिख दिया, प्लस का कर दिया माइनस, अपनी मर्जी से नहीं किया, बताऊंगा क्या किया। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया और नीचे साइन थीटा, सिर्फ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को लिख दिया, साइन थीटा माइनस कॉस। क्या ये सब समझ आया नहीं है? मैंने यहां से नेगेटिव कॉमन किया और बाहर ले गया तो प्लस का क्या बन गया? क्या ये स्टेप समझ आया? सिर्फ इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। हाँ जी बेटे, यहां से माइनस कॉमन कर, माइनस यहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस डाल, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। क्या स्टेप समझ आया? ये क्यों किया? ताकि मेरा अगला एलसीएम थोड़ा आसानी से निकल जाए, ताकि एलसीएम क्या, इसीलिए बेटा ये 6 बार आ चुका बोर्ड्स में, ऐसे नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ जी, इज इक्वल टू, मुझे सिर्फ इन दोनों का एलसीएम बता दे क्या होगा। दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। cos थीटा ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा ब्रैकेट sin थीटा। गलत, ये तो ऑलरेडी दोनों के पास है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ये तो ऑलरेडी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बन चुका है, तो एक बार ही आएगा। क्या ये बात समझ आई? अब इसके पास किसकी कमी? इस पूरी फ्रैक्शन के पास इनमें से किसकी कमी? साइन। तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, एक साइन और मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना? साइन क्यूब थी। क्या बना? इसके पास किसकी कमी? किसकी कमी? कॉस। तो ये किसके मल्टीप्लाई होगा? तो क्या बना? कॉस क्यूब थीटा। ऊपर किसका फॉर्मूला?
ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आओ जी आओ, वापस मैं लिख दूं जिनको नहीं पता। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, सही है। तो यहां क्या बना? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करो, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिखा, प्लस ए बी से पहले बी स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर क्या बना? कॉस स्क्वायर लिखा, प्लस ए बी की जगह क्या लिखूं? साइन थीटा इंटू, और डिनोमिनेटर में देखो क्या बना? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस। क्या ये और ये कट गया? बोलो अब जल्दी से बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। श्योर? तो मैं यहां पे लिख दूं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड किससे हो रहा सारा? साइन थीटा इंटू, तो ये सारे के नीचे क्या आ गया? साइन थीटा इंटू। अब नोटिस करो, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा और ये इसके साथ भी डिवाइड होगा। बोलो, तो अगर ये दो जगह डिवाइड हो रहा है तो मैं किसी स्टेप में इसको अलग अलग कर लूं। 1 ओवर साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये कट के क्या आया? ये कट के आया 1। व्हाट इज 1 ओवर साइन? कोसेकेंट थीटा। एंड व्हाट इज 1 ओवर कॉस? बोलो, 1 ओवर साइन क्या होता है? कोसेकेंट। और 1 ओवर कॉस क्या होता है? क्या ये प्रूव करना? which is equal to my, करिए नो। Yes students, fourth part, prove that 1 plus secant a over secant a is sin square over 1 minus cos a। हमारे पास क्लियर कट इधर साइन कॉस में और इधर सीकेंट में, तो इसको तो कन्वर्ट करो किसमें? कॉस में। तो एलएचएस अगर मेरी नोटिस करो, 1 प्लस सीकेंट को, एक मिनट, जसकरण सीकेंट को कॉस में कैसे लिखते हैं? वेरी गुड उत्तर, 1 ओवर कॉस ए अपॉन 1 ओवर कॉस ए। क्या सब इस बात को एग्री करते हो? ऊपर एलसीएम होएगा दर्शित, ऊपर का एलसीएम क्या बना? कॉस ए, क्या बना? कॉस ए इंटू 1, कॉस ए और ए प्लस 1 अपॉन 1 ओवर कॉस ए। आपको पता है ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद इससे कटेगा, चेक कर लो। बोलो, मैं सीधा ये कट कर दूं, तो ये बना कॉस ए प्लस, मेरी ये बन गई इक्वेशन नंबर, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको ये कैसे बनाऊं वो देखो, मैं आरएचएस लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? ये उधर ले जाओ, तो ये मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। एग्री करते हो? बोलिए, आपको ये जब भी ऐसा दिखे ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। 1 स्क्वायर माइनस कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहते हैं? ए प्लस बी इंटू, तो 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय, और नीचे कौन है? क्या ये कैंसिल हो गए? क्या आया? तो ये बनी इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों सेम है? तो फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS। करिए नो। ये स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था कि मेरी शीट में आपको मिलेंगे इसके 5 क्वेश्चन, पांचों को कंसोलिडेटेड कर दूं तो 12 से 15 बार बोर्ड में आ चुके। अगर हर स्कूल में ये क्वेश्चन और एक इसकी एग्जांपल है जहां पे यहां पे लिखा होता है tan और secant की फॉर्म में, ये पक्के क्वेश्चन है, हर स्कूल में आएगा और आएगा भी 5 नंबर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने की टेक्निक है, जब भी क्वेश्चन आए कॉस का, किसका, और इधर कोसेकेंट और कॉट है, तो आपके यहां पे जहन पे आना चाहिए मुझे क्वेश्चन को कोसेकेंट और कॉट की आइडेंटिटी में लेके जाना।
कोसेकेंट और, तो पहला स्टेप हमेशा होगा डिवाइड बाय, आई वुड से डिवाइड बाय साइन, डिवाइड बाय, अगर सीकेंट और tan का होगा, वो एक एग्जांपल है हमारी, डिवाइड बाय सीकेंट और tan होगा तो हमें सॉरी, अगर क्वेश्चन में सीकेंट और tan होगा तो डिवाइड बाय करना है साइन, क्या करना है, और इस केस में ये उल्टा बोल गया सॉरी, उसमें करना है डिवाइड बाय कॉस और इसमें करना है डिवाइड बाय साइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ समझना स्टेप में, एलएचएस में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, इससे डिवाइड करा रहा हूं साइन ए के साथ। अब देखना मैंने किसको साइन से डिवाइड किया, कॉस ए ओवर साइन ए क्या होता है, कॉट, वेरी गुड, कॉट ए। साइन ए ओवर साइन ए क्या बना, एंड 1 ओवर साइन ए क्या बना, कोसेक। क्या है सब समझ आया सब, अपॉन कॉस ए ओवर साइन ए, कॉट बेटे कॉस ओवर साइन, साइन ओवर साइन, और 1 ओवर साइन। क्या ये सब समझ आया, बोलो पहला स्टेप समझ आ गया। जब भी क्वेश्चन होगा तो सीकेंट कॉट का डिवाइड बाय करना है साइन, जब भी क्वेश्चन होगा सीकेंट tan का डिवाइड बाय करना है कॉस, ये पहला स्टेप याद रखना। अब आगे जो अगला स्टेप है वो बड़ा क्रूशियल स्टेप है, क्या है वो समझना जरा। मैंने कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए रख लिया यहां, जो -1 है ना, ये 1, ये 1, इसकी बजाय इसकी आइडेंटिटी यूज करूंगा, ये देखो आइडेंटिटी 1 किसके बराबर है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, तो क्या मैं यहां पे लिख लूं कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलो ये क्यों, ये किसकी रिप्लेसमेंट है 1, और इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आपने छेड़ना नहीं, इस स्टेप के बाद ये कटने वाला डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, कटने वाला है। तो सीकेंट ए सॉरी कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट, इसको छेड़ना ही नहीं, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को एक टर्म ही समझ, इसको मैं लिख सकता हूं वापस रीअरेंज करके, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। यहां पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं नहीं छेड़ना, जो मर्जी हो जाए। मेरा पहला स्टेप क्या था, डिवाइड बाय साइन कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है, इस 1 की जगह आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। और तीसरा स्टेप हमेशा उस आइडेंटिटी में होने का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नोटिस करो ये एक टर्म है और ये पूरी दूसरी टर्म है, इनमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है बोलो, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया, और यहां से क्या आया फिर 1 माइनस, माइनस करके क्या कर दूं, ये प्लस वाला तो कॉमन ही कर दिया ना, माइनस वाले के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस, क्या ये और ये पूरी टर्म सेम है, चेक करो 1 1 माइनस कोसेकेंट प्लस कॉट, सिर्फ अरेंजमेंट आगे पीछे है, तो ये पूरे का पूरा कट गया, बचा कौन, कोसेकेंट ए प्लस which is equal to cosecant a plus cot a which is equal to RHS। करिए। Yes students, this is the first question, first part of fourth question। Cosecant theta minus cot theta का whole square is equal to 1 minus cos theta over 1 plus cos, ठीक है। आइएगा, इधर तो ऑलरेडी RHS जो है cos में आ चुकी है, मतलब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कटी है, पर इधर क्वेश्चन किसमें है, कोसेकेंट और, तो मैंने क्या बोला, जब कुछ समझ ना आए क्या कर दो, तो आपको एलएचएस में
कोसिकेंट को देखो, कोसिकेंट को मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले आपके लिए लिख दिए। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? तो कोसिकेंट को आप लिख सकते हो 1 ओवर साइन थीटा, और कॉस को कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। बोलो जी, पहले नोट नहीं करो, समझो सारे। इसका स्क्वायर क्या है, बात समझ आई? बोलिए। अब अगला स्टेप समझना ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं सिंपली इसको लिख दूं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए, बोलो। अगर आप सबको ये बात पता है कि a अपॉन b की पावर m को आप लिख सकते हो a की पावर m ओवर b की पावर m, इसका मतलब आप इसको लिख सकते थे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन थीटा का स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखते। क्या आपको चीज बताई हुई है? हाँ भाई, अब नोटिस करो, साइन स्क्वायर थीटा अगर अकेला हो तो ये कॉस स्क्वायर उधर लेके माइनस होता है, तो क्या बनता है 1 माइनस। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की बजाय लिख सकता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, बोलो। मेरे को एक बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये आपको 1 दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला भी लग रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? सॉरी, a प्लस b इनटू, क्या सब इस बात को एग्री करते हैं? इज दिस पॉइंट क्लियर? अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे एक 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ने इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, क्या मेरा RHS ऐसा ही है, तो विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। करिए नोट। यस स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, cos a over 1 plus sin a plus 1 plus sin a over cos a is 2 secant है। पहली बात ना, हमेशा मतलब दिस इज हाउ आई फॉलो द प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन, मैं पहले RHS को फोकस करता हूं। ये लिखा हुआ है 2 secant है, आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ है 2, पर मेरे को दिख रहा है ये लिखा हुआ है 2 अपॉन cos, क्योंकि secant है क्या होता है 1 ओवर, तो 1 ओवर cos a इंटू 2 बन गया 2 ओवर cos a। जब आप ऐसे फोकस करोगे, आपको पता है इसको कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई करना। ऑलरेडी क्वेश्चन साइन कॉस में है, इससे तो मैं छोटा खेल ही नहीं सकता। यस और नो? tan cot कोसेकेंट होता तो मैं साइन कॉस में ले आता, तो ऑलरेडी उसकी सबसे छोटी फॉर्म में है। सिद्धक जी फोकस। हाँ जी, तो अगर आपको ये दिखे एक नॉर्मल फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं? एलसीएम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी विस्मार जी, इसका एलसीएम बोलेंगे? गलत। 1 प्लस साइन ए इंटू, क्या ये बात क्लियर है? ये आपको क्लियर है पॉइंट? एलसीएम तो ये जाएगा इसके साथ भिड़ने, और ये जाएगा इसके साथ भिड़ने, भिड़ने का मतलब मल्टीप्लाई होने, तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए, आप बोलोगे कोई और नहीं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, गलत। 1 प्लस साइन ए का, यही गलतियां कर, तभी मैंने देखो मैं स्पेसिफिकली टारगेट करता हूं कि अगर फ्यूचर में ये गलती दोबारा नहीं हो सकती। अब cos स्क्वायर है एज इट इज, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? कॉफी बार। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। क्या है सब समझ आया? बोलो। अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अग्री? अब समझना सर, उपनीत cos स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर है, कुछ होता है? क्या होता है? पहली आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये इसकी वैल्यू बन गई 1, और ये कौन है? तो 1 प्लस 1 11 2, तो 1 प्लस 1 क्या आया? बोलो यस और नो। प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 21 साइन ए 2 साइन ए। आप सही हो,
आज होश में हो। सही है। ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आते ही अंदर क्या बचा, किसका आया 1 और इसका आया साइन, और 2 नहीं सॉरी नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या, ये और ये कट गया पूरे का पूरा 2 अपॉन कॉस ए, यही आंसर था। तो मैं इसको क्या लिख दूं 2 सीकेंट ए which is equal to, करिए वो भी आपको समझ आए। Yes students, this particular question has come around 6 times in board exam. आपको मेरी शीट में ये क्वेश्चन एक इस प्रूफ के साथ और एक और इन द फॉर्म ऑफ 10 प्रूफ के साथ भी मिले, जो आपको कल शीट मिलने वाली है ना, उसमें ये क्वेश्चन एक और कनेक्टिंग प्रूफ भी दिखेगा। क्या कहता है ये समझिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इस पे फोकस रखता हूँ। कहता है ये टैन कॉट की जो खिचड़ी सी पकाई है उसने, उसको सीकेंड को सीकेंड में दिखा दो। तो ये ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको वही एडवाइस करूंगा, एलएचएस को अलग सॉल्व करो, आरएचएस को अलग सॉल्व करो इन द फॉर्म ऑफ साइन कॉस। पर आरएचएस को अगर फोकस करो आप लोग, ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर, सही है, बन गया साइन कॉस, बन गया क्या नहीं। तो मुझे यहां तक पहुंचना, तो अब बात करते हैं एलएचएस में। वंश जी अगर कुछ नहीं पल्ले पड़ता तो क्या करना होता है, हाँ तो tan क्या होता है साइन कॉस में, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। वंश कॉट क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, सही है। यहां तक सबको ओके, ये प्लस एज इट इज, कॉट थीटा को फिर से क्या कर दूं ओवर, क्या ये बात समझ आई सर, बोलिए श्योर, आपको समझ आया, साइन ओवर कॉस, कॉट कॉस ओवर साइन, हर जगह साइन कॉस में लेंगे। अब हर बच्चा जानता है नीचे एलसीएम डिमांड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उम्मीद है मेरे बेटे। तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और एलसीएम ये इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, साइन थीटा ओवर, क्या स्टेप समझ आया सबको, प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर, नीचे क्या बना सही है। आप सब इतनी बात जानते हो कि ये भाई साहब जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये जाएंगे कि ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, याद है ना, एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ऊपर और मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं नीचे, ये बात पता है कि नहीं पता, बोलो। तो ये मेरे पास बना साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, नीचे बना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस, प्लस ऐसे इधर कॉस इंटू कॉस अपॉन नीचे कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, क्या है बात समझिए। बस इस क्वेश्चन में पहला ट्रिक आ गया जिसको याद रखना, ट्रिक भी नहीं है बेसिकली, बच्चों को ये समझ नहीं आती वो कर क्या रहे हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में क्या रिलेशन सोच पा रहे हो, ये एक दूसरे के क्या है नेगेटिव। अगर ये 5 है तो ये -5 है, चेक कर लो। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस साइन हो जाएगा और कॉस प्लस हो जाएगा, क्या यहाँ माइनस साइन और कॉस प्लस है, बोलो अग्री करते हो। तो इस स्टेटमेंट से मैं जो अगली स्टेटमेंट में जंप कर रहा हूं, इसको चेक करना सबको पॉइंट समझ आया नहीं आया, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज लिख दिया, प्लस का कर दिया माइनस, अपनी मर्जी से नहीं किया, बताऊंगा क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया और नीचे साइन थीटा
सिर्फ cos थीटा माइनस sin थीटा को लिख दिया sin थीटा माइनस cos। क्या ये सब समझ आया नहीं है? मैंने यहां से नेगेटिव कॉमन किया और बाहर ले गया तो प्लस का क्या बन गया? क्या ये स्टेप समझ आया? सिर्फ इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। हाँ जी बेटे, यहां से माइनस कॉमन कर, माइनस यहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस डाल, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। क्या स्टेप समझ आया? ये क्यों किया? ताकि मेरा अगला एलसीएम थोड़ा आसानी से निकल जाए, ताकि एलसीएम क्या, इसीलिए बेटा ये 6 बार आ चुका बोर्ड्स में, ऐसे नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ जी, इज इक्वल टू, मुझे सिदक इन दोनों का एलसीएम बता दे क्या होगा। दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। cos थीटा ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा, गलत। ये तो ऑलरेडी दोनों के पास है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ये तो ऑलरेडी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बन चुका है, तो एक बार ही आएगा। क्या ये बात समझ आई? अब इसके पास किसकी कमी? इस पूरी फ्रैक्शन के पास इनमें से किसकी कमी? साइन। तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, एक साइन और मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना? साइन क्यूब थी। क्या बना? इसके पास किसकी कमी? किसकी कमी? कॉस। तो ये किसके मल्टीप्लाई होगा? तो क्या बना? कॉस क्यूब थीटा। ऊपर किसका फॉर्मूला? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आओ जी आओ, वापस मैं लिख दूं जिनको नहीं पता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, सही है? तो यहां क्या बना? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करो, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी से पहले बी स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर क्या बना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी जगह क्या लिखूं? साइन थीटा इंटू, और डिनोमिनेटर में देखो क्या बना? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस। क्या ये और ये कट गया? बोलो अब जल्दी से बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। श्योर? तो मैं यहां पे लिख दूं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड किससे हो रहा है? सारा साइन थीटा इंटू, तो ये सारे के नीचे क्या आ गया? साइन थीटा इंटू। अब नोटिस करो, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा और ये इसके साथ भी डिवाइड होगा। बोलो, तो अगर ये दो जगह डिवाइड हो रहा है तो मैं किसी स्टेप में इसको अलग अलग कर लूं। 1 ओवर साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये कट के क्या आया? ये कट के आया 1। व्हाट इज 1 ओवर साइन? कोसेकेंट थीटा। एंड व्हाट इज 1 ओवर कॉस? बोलो, 1 ओवर साइन क्या होता है? कोसेकेंट। और 1 ओवर कॉस क्या होता है? क्या ये प्रूव करना? which is equal to my, करिए नो। Yes students, fourth part, prove that 1 plus secant a over secant a is sin square over 1 minus cos a। हमारे पास क्लियर कट, इधर साइन कॉस में और इधर सीकेंट में, तो इसको तो कन्वर्ट करो किसमें? कॉस में। तो एलएचएस अगर मेरी नोटिस करो, 1 प्लस सीकेंट को, एक मिनट, जसकरण सीकेंट को कॉस में कैसे लिखते हैं? वेरी गुड, 1 ओवर कॉस ए अपॉन 1 ओवर कॉस ए। क्या सब इस बात को एग्री करते हो? ऊपर एलसीएम होएगा, दरअसल ऊपर का एलसीएम क्या बना? कॉस ए। क्या बना? कॉस ए इंटू 1, कॉस ए, और ये प्लस 1 अपॉन 1 ओवर कॉस ए। आपको पता है ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद इससे कटेगा, चेक कर लो। बोलो, तो मैं सीधा ये कट कर दूं, तो ये बना cos a प्लस, मेरी ये बन गई इक्वेशन नंबर, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं।
अब इसको ये कैसे बनाऊं वो देखो, मैं RHS लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, ये उधर ले जाओ, तो ये मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। एग्री करते हो? बोलिए। आपको ये जब भी ऐसा दिखे ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। 1 स्क्वायर माइनस कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहते हैं, a प्लस बी इंटू, तो 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय, और नीचे कौन है, क्या ये कैंसिल हो गए, क्या आया, तो ये बनी इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। करिए नो। ये स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था कि मेरी शीट में आपको मिलेंगे इसके 5 क्वेश्चन, पांचों को कंसोलिडेटेड कर दूं तो 12 से 15 बार बोर्ड में आ चुके। अगर हर स्कूल में ये क्वेश्चन और एक इसकी एग्जांपल है जहां पे यहां पे लिखा होता है tan और secant की फॉर्म में, ये पक्के क्वेश्चन है, हर स्कूल में आएगा और आएगा भी 5 नंबर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करने की टेक्निक है, जब भी क्वेश्चन आए कॉस का, किसका, और इधर कोसेकेंट और कॉट है, तो आपके यहां पे जहन पे आना चाहिए मुझे क्वेश्चन को कोसेकेंट और कॉट की आइडेंटिटी में लेके जाना। कोसेकेंट और, तो पहला स्टेप हमेशा होगा डिवाइड बाय, आई वुड से डिवाइड बाय साइन, डिवाइड बाय, अगर सीकेंट और tan का होगा, वो एक एग्जांपल है हमारी, डिवाइड बाय सीकेंट और tan होगा तो हमें सॉरी, अगर क्वेश्चन में सीकेंट और tan होगा तो डिवाइड बाय करना है साइन। क्या करना है, और इस केस में ये उल्टा बोल गया, सॉरी, उसमें करना है डिवाइड बाय कॉस और इसमें करना है डिवाइड बाय साइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ समझना स्टेप में, LHS में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, इससे डिवाइड करा रहा हूं साइन ए के साथ। अब देखना, मैंने इसको साइन से डिवाइड किया, कॉस ए और साइन ए क्या होता है, कॉट, वेरी गुड, कॉट ए। साइन ए और साइन ए क्या बना, एंड 1 ओवर साइन ए क्या बना, कोसेक। क्या है सब समझ आया सब, अपॉन कॉस ए ओवर साइन ए, कॉट बेटे, कॉस ओवर साइन, साइन ओवर साइन, और 1 ओवर साइन। क्या ये सब समझ आया, बोलो पहला स्टेप समझ आ गया। जब भी क्वेश्चन होगा तो सीकेंट कॉट का डिवाइड बाय करना है साइन, जब भी क्वेश्चन होगा सीकेंट tan का डिवाइड बाय करना है कॉस। ये पहला स्टेप याद रखना। अब आगे जो अगला स्टेप है वो बड़ा क्रूशियल स्टेप है, क्या है वो समझना जरा। मैंने कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए रख लिया यहां, जो -1 है ना, ये 1, इसकी बजाय इसकी आइडेंटिटी यूज करूंगा। ये देखो आइडेंटिटी, 1 किसके बराबर है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, तो क्या मैं यहां पे लिख लूं कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बोलो ये क्यों, ये किसकी रिप्लेसमेंट है, 1। और इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आपने छेड़ना नहीं, इस स्टेप के बाद ये कटने वाला डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, कटने वाला है। तो सीकेंट ए सॉरी कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट, इसको छेड़ना ही नहीं, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को एक टर्म नहीं समझ, इसको मैं लिख सकता हूं वापस रीअरेंज करके, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। यहां पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं नहीं छेड़ना, जो मर्जी हो जाए। मेरा पहला स्टेप क्या था, डिवाइड बाय साइन कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है, इस वन की जगह आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। और तीसरा स्टेप हमेशा उस आइडेंटिटी में होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब नोटिस करो ये एक टर्म है और ये पूरी दूसरी टर्म है, इनमें कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है बोलो? कोसेकेंट a प्लस कॉट a कॉमन आ गया और यहां से क्या आया फिर 1 माइनस माइनस करके क्या कर दूं, ये प्लस वाला तो कॉमन ही कर दिया ना, माइनस वाले के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो माइनस कोसेकेंट a प्लस कॉट डिवाइडेड बाय कॉट a प्लस 1 माइनस, क्या ये और ये पूरी टर्म सेम है? चेक करो 1 1 माइनस कोसेकेंट प्लस कॉट, सिर्फ अरेंजमेंट आगे पीछे है, तो ये पूरे का पूरा कट गया, बचा कौन? कोसेकेंट a प्लस which is equal to cosecant a plus cot a which is equal to RHS। करिए yes students, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 को। इट सेज प्रूव दैट अंडर रूट के अंदर 1 प्लस sin a ओवर 1 माइनस sin a इज इक्वल टू secant a प्लस tan। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ रफ वर्क में RHS खोल लिया करो। secant a का मतलब क्या हुआ 1 ओवर और tan a का मतलब sin a ओवर, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो ये लिखा होगा 1 प्लस sin a ओवर cos a। यस और नो? अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो आपको एक चीज और बता दूं, रूट के सिर्फ दो इलाज होते हैं, एक स्क्वायरिंग पर वो होती है बोथ साइड्स, तो फायदा भी हमने प्रूव करना है, और दूसरा होता है रेशनलाइजेशन। दूसरा इलाज क्या होता है? रेशनलाइजेशन। अब अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन करूं 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a को किसके साथ रेशनलाइज करूंगा? रूट के अंदर 1 प्लस sin a के साथ, मतलब इसको ये भी कहा जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1 प्लस sin। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो। अब नोटिस करो ऊपर बना 1 प्लस sin a इंटू 1 प्लस sin a, तो ये बना 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर और उसके ऊपर रूट भी चढ़ी हुई है, यस और नो? अपॉन a माइनस b टू a प्लस b, कौन सा फॉर्मूला? तो ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर a का रूट, यानी रूट अलग अलग स्प्लिट कर, रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो गए? कैंसिल, तो बना क्या 1 प्लस साइन। सही? आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर a का रूट, तो ये बना 1 प्लस साइन a ओवर, हाँ जी, कॉस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो क्या आया? सिर्फ कॉस a। तो इसको हम क्या लिख सकते हो? 1 ओवर कॉस a प्लस साइन a ओवर कॉस, दोनों में स्प्लिट हो गया ना न्यूमरेटर की टर्म्स में। व्हाट इज 1 ओवर कॉस a? secant a, एंड व्हाट इज साइन a ओवर कॉस a? tan। तो ये मेरा बन गया क्या? RHS। करिए yes students, another very important question, prove that sin theta minus 2 sin cube theta over 2 cos cube theta minus cos theta equals tan theta। tan theta का मतलब कि यहाँ अगर ऊपर sin बच जाए और नीचे cos बच जाए तो मेरा आंसर आ गया। तो LHS में देखो क्या न्यूमरेटर में sin कॉमन है? न्यूमरेटर में sin कॉमन है, तो यहाँ क्या आ गया? sin थीटा। अंदर क्या बचा? यहाँ से 1 और यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या बात क्लियर? अपॉन नीचे क्या कॉमन है? cos थीटा। यहाँ क्या बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है जी, ये sin अपॉन cos tan बन चुका है। इसका मतलब फीलिंग आ रही है मन में कि ये और ये कटने चाहिए, जिस कारण अगर ये और ये कट गए तो बच गया sin अपॉन cos। व्हाट इज sin अपॉन cos? tan। तो अब मेरी एनर्जी क्या है कि मुझे इस जगह को या इस जगह को बदलना है दूसरे की तरफ। तो मैं क्या लिख रहा हूं? sin थीटा अपॉन cos थीटा पहले अलग कर दिया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज रख दिया। इस cos को आइडेंटिटी लगा दो sin वाली। आपको पता है आइडेंटिटी क्या है?
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, याद है ना ये पहली आइडेंटिटी। तो यहाँ 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 कर दो। क्या ये सब समझ आया सब? बोलो जी। cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया? तो ये साइन थीटा ओवर cos थीटा एज इट इज, न्यूमरेटर भी एज इट इज। मुझे दोनों में से किसी एक को हिलाना था। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और ये 1, ठीक है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज, न्यूमरेटर फिर से एज इट इज। 2 माइनस 1 1 माइनस 2, क्या दोनों चीजें सेम हैं या नहीं है? तो कट गए, तो बचा कौन? साइन थीटा ओवर, एंड व्हाट इज साइन थीटा ओवर cos थीटा बेटा? tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू r। यस स्टूडेंट्स, आर ट्रिपल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन कम से कम भी 6 बार बोर्ड में आया हुआ है। कहता है sin a प्लस cosecant a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस secant a का होल स्क्वायर प्रूव करो, इसके बराबर है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर। तो बहुत सारी टेक्निक से टीचर्स इस क्वेश्चन को कराते हैं, पर आई ऑलवेज ट्राई टू यूज द सिंपलेस्ट ऑफ द वर्जन। जो मैं करने जा रहा हूं उसको समझना। क्या ये लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर? बच्चे यहाँ पे इसको साइन में ले जाते हैं, इसको cos में, बड़ा लेंथी कर लेते हैं, पर जो मैं करने जा रहा हूँ वो बड़ा इजी मेथड है। क्या ये लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर? क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बात समझ गई? फिर इधर आ जाओ, फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो, अब आपको पता है साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोसेकेंट सॉरी, और कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बोलो, तो ये बना 2 और ये भी बना 2, सही है। और साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या बना? 1। तो इनको एज इट इज लिखने जा रहा हूं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 2, लिख दिए। बोलो, बच गया कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? ये दोनों, तो 4 प्लस 1 5 प्लस। अब ध्यान से देखो, यहां पे आया tan, मेरे पास बचा सीकेंट, तो क्या tan और सीकेंट की कोई आइडेंटिटी है? क्या होती है? 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो मैं इस सीकेंट स्क्वायर नहीं 1 प्लस उल्टा बोल गया, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो इस सीकेंट स्क्वायर a की जगह मैं लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर। बोलो, और अगली आइडेंटिटी कोसेकेंट और कॉट की क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना बना? प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a व्हिच इज इक्वल टू माय r। 3 लाइन में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। करिए। Yes students, another question. Prove that cosecant a minus sin a into secant a minus cos a is equal to 1 over tan a plus cot a. Secant, cosecant, sin, cos, tan, cot, तो क्या करना है? cos और sin सब कुछ ले जाएं, और इधर ये भी sin cos में करना है, मतलब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस बार दोनों को सॉल्व करने वाला हूँ, LHS एज वेल एज RHS। पहले LHS की बात करें, cosecant को लिख सकता हूँ 1 over sin a। बोलो, साइन ए एज इट इज आ गया, सीकेंट ए को लिख सकता हूं 1 ओवर कॉस ए, यहां कॉस ए। श्योर, एलसीएम लेते हैं, ऊपर क्या बना? 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, जो है कॉपी करने से पहले समझो, अपॉन कौन आ गया? साइन, इंटू एलसीएम करो यहाँ पे 1 माइनस अपॉन, क्लियर है आपको? व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन कौन है?
इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगी ना बिल्कुल, अपॉन इस स्क्वायर ने ये साइन काट दिया, इस स्क्वायर ने कॉस काट दिया। अब ऊपर क्या बचा है जी, साइन ए इंटू कॉस, क्या बचा साइन ए इंटू, इससे आगे मैं नहीं जा पा रहा, आई विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं आर एच की। हाँ जी, 1 अपॉन tan ए को क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन, और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन। श्योर, 1 एज इट इज रहने दो अपनी, नीचे क्या होने वाला है साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम, ठीक है। तो ये साइन ए तरह के मल्टीप्लाई होगा, साइन ए इंटू साइन ए, और ये किधर जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए। श्योर, आपको पता है ये वैल्यू जम करके इधर ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर बन गया साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे बना हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस, एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सबसे पहली आइडेंटिटी, तो ये बना साइन ए इंटू कॉस, व्हिच इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये भी इक्वेशन नंबर 1 भी सेम और 2 भी सेम, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख दूं, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS is equal to R and 2 करिए। Yes students, last question of this exercise, prove that this is equal to this is equal to this। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, मुझे इसको भी इसके बराबर प्रूव करना है और इसको भी इसके बराबर प्रूव करना है, तो बात बन गई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाँ जी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर, तो मैं करने जा रहा हूँ समझना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 ओवर tan स्क्वायर। नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इशरत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटे। आओ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख दो सीकेंड स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को, सही है, बोलो डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगाते हैं। अब सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर को 1 ओवर, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे और ये भाई साहब नीचे आएंगे, याद है ना। तो कॉस साइन स्क्वायर ऊपर चला गया 1 के साथ, क्या आया ओवर कॉस स्क्वायर इनटू 1, और ये दोनों किसके बराबर आ गए, ये प्रूव करना था। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। 1 माइनस tan ए ओवर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ऐसे फीलिंग देखो, ये होल स्क्वायर जो लिखा है, तो ये tan a का होल स्क्वायर है, तो मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं tan बना लूं ब्रैकेट के अंदर ही, तो मेरा प्रूव हो गया। अब देखना क्या करना, 1 माइनस tan a ओवर 1 माइनस कॉट को लिख दो 1 अपॉन tan। ये वही टेक्निक है जो मैं पहले लगाने लगा था आइडेंटिटी से पहले। आ जाओ 1 माइनस tan a अपॉन एलसीएम लोगे tan a अपॉन अपॉन tan, ये भाई साहब ऊपर चल जाएंगे मल्टीप्लाई होल का स्क्वायर, 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1 इंटू ऊपर चला गया tan a सारे का होल स्क्वायर। बोलो यस। अब मैं स्क्वायर सब में बराबर बांटता हूं, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू tan a का होल स्क्वायर को tan स्क्वायर करते हैं। आपको पता है ये कट के आंसर ये कट जाएंगे बिल्कुल, कैसे कट जाएंगे, ये x माइनस वाई और ये y माइनस एक्स है, क्योंकि होल स्क्वायर है
2 minus 3 का होल स्क्वायर, 2 minus 3 is minus 1 का होल स्क्वायर 1, और 3 minus 2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो जब स्क्वायर आ गए तो a minus b और b minus a में कोई टेंशन नहीं, जब बोथ आर सेम। ठीक है, तो बचा कौन अकेला? tan स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो 1 में इसको tan स्क्वायर पुट किया, प्रूव किया, और 2 में इसको tan स्क्वायर प्रूव किया फ्रॉम 1 and 2। तो जो हमारा रिजल्ट है हम कह सकते हैं प्रूव। कैसे हो बेटा? करिए।